हरिओम सभी को। हरिओम। आज थोड़ा सा आप सभी को बहुत बहुत आपका स्वागत है। सभी को मेरी आवाज पर्याप्त भी पहुंच रही होगी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं ऑनलाइन योग का तृतीय। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रार्थना के लिए। प्रार्थना करेंगे हम लोग। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए किसी भी सुखासन में आ जाएं। ओम सहनावतु सहनो भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् अयमृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ संगच्छेदं संबद्धं सम्भुमनांसि जानीताम देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। या कुन्देनु तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचित शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां मातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह दोनों सिरे रगड़िए, चेहरे का मसाज कीजिए, पूरा ध्यान अपना श्वास प्रश्वास पर। आप सभी का योग ऑनलाइन शिविर में प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। योग आयाम समिति नर्मदापुरम आप सभी का स्वागत करती है। नर्मदापुरम मां नर्मदा का क्षेत्र, मां नर्मदा के आशीर्वाद से यह क्षेत्र बड़ा धन्य धान योगमय है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए हम सब शुरुआत करते हैं योग। तो कुछ सूक्ष्म अभ्यास करेंगे पहले। तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे कुछ सूक्ष्म अभ्यास कीजिए। पैरों को थोड़ा सा सामने की ओर कर लीजिए। सूक्ष्म शिथिलीकरण के अभ्यास, शरीर को शिथिल करना, शरीर को तैयार करना। क्या होता है कि शरीर को सर्वप्रथम एकदम से हम किसी चीज को नहीं करते। ठंड का मौसम है, थोड़ा शरीर को तैयार करें, आगे पीछे थोड़ा सा पैरों को चला लें, उंगलियां मुड़ना है आपको इस प्रकार से। आप जब इनका अभ्यास करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। उंगलियां मुड़ने से हमारे पूरा शरीर बाकायदा चलता है।
उंगलियां मोड़ी प्रकार से। पूरा ध्यान अपना श्वास पे रखिए। जिसे ले रहे हैं वह श्वास और जिसे छोड़ रहे हैं वह प्रश्वास। देखिए सूरज की रोशनी भी कितनी अच्छी है, कुछ झरोकों से रोशनी भी आ रही है। पंजों को आगे पीछे कीजिए, पूरा पंजा आगे फिर पीछे। दबाइए पंजों को जमीन की तरफ, फिर अंदर की तरफ, जमीन फिर अंदर की तरफ। पंजों घुमा लीजिए क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक। एक बार सीधा फिर उल्टा, एक बार सीधा फिर उल्टा। थोड़ा पंजों को फैला लीजिए, दाएं बाएं थोड़ा करना है आपको। पंजों को अंदर और बाहर की तरफ। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। शरीर को पूरा फ्री रखें, पैरों को अंदर बाहर करते रहें। अंगूठा अंदर की तरफ लगाइए, फिर बाहर की तरफ। तो आप देखेंगे कि आपका शरीर बराबर काम करेगा। आगे पीछे कीजिए। अब दोनों पैरों को एक साथ घुमाइए क्लॉक बाई एंटी क्लॉक। आराम से। चलिए अब थोड़ा पैरों को पटक लीजिए, अल्टरनेट। दोनों पैरों को एक साथ। थोड़ा गति के साथ करिए। तो आप महसूस करेंगे कि थोड़ा सा पैरों में थकावट सी, मसल खिंच जाते हैं। बहुत अच्छे। गति बढ़ाइए, गति बढ़ाइए। आराम से। अब क्या करना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। कुछ थकावट हुई है, कमर को आगे पीछे कर लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे छूइए, आगे पीछे कीजिए। इससे हमारा शरीर थोड़ा सा बारमुख हो जाएगा। अप एंड डाउन। थोड़ा सा दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे मिला लीजिए। ये आपका नाव का अभ्यास हो जाता है बैठे बैठे। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे छूना है। कमर, इसी को विपरीत अवस्था में। देखिए पूरा पीछे की ओर कीजिए। पूरा कमर पीछे की ओर जाती है।
फिर सामने, हाथों को बिल्कुल सीधा रखिए, ये देखिए गए पीछे, फिर वापस, ये देखिए, फिर खींचना, जैसे चप्पू हम चला रहे हैं, मिलेगा, फिर वापस। आराम से दोनों हाथ उठाइए, फिर अपने पेट के पंजे से मिलाइए, कमर का पूरा मूवमेंट होगा। आराम से थोड़ा सा अपने पैरों को आगे पीछे कीजिए, इस प्रकार से हम चल सकते हैं। देखिए कमर के लिए आगे पीछे, ये दोनों पैर आपके आगे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा चलते जाइए, दायां पैर करिए आगे, फिर बायां कीजिए। ये आपके हिप्स के लिए बहुत अच्छा है, कमर हिप्स थोड़ा आगे पीछे, बैठे बैठे का अभ्यास है। फिर इसको पीछे कीजिए, आइए, फिर आगे पीछे पैरों चलाइए। सभी के लिए लाभकारी। दोनों हाथों के साथ जैसे हम चल रहे हैं, चलते जाइए, और दाएं हाथ का पंजा बाएं पैर के अंगूठे लगाइए, बाएं हाथ का पंजा दाएं पैर के अंगूठे से, फिर इसको पीछे करिए। इतनी देर में आपका शरीर थोड़ा थोड़ा वार्म अप होने लगा होगा। दाएं हाथ का अंगूठा बाएं पैर के अंगूठे को छूइए, ये अपनी कमर के लिए बहुत अच्छा है, कमर पूरी चल रही है, और साथ में पीछे की ओर देखिए। करते हैं, बहुत अच्छे आप कर रहे हैं। आप लोगों में बहुत ताकत है, करिए थोड़ा सा अभ्यास करते जाइए। बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आराम से दोनों हाथ उठाइए, थोड़ा हाथों को ऊपर नीचे कीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए। अपने घरों में या छत पर बैठकर ये अभ्यास भी आप कर सकते हैं। करना है आपको, सांस लीजिए, छोड़िए। कोहनी को जब नीचे ला रहे हैं तो सांस को छोड़ देना है, सांस को छोड़िए।
मेरी श्वासों की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। जब मैं हाथों को फोल्ड कर रहा हूँ तो श्वास को छोड़ रहा हूँ, हाथ सीधे कर रहा हूँ तो श्वास भर रहा हूँ। थक जाए आराम से। जब भी आप थक जाएं तो आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को कर लंबी गहरी लीजिए। आराम से गहरी सांस लीजिए नाक से, मुंह से छोड़ दीजिए आराम से। फिर नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए। शरीर को सामान करिए। तो ये अभी हमने सूक्ष्म अभ्यास किए हैं थोड़े से, ये शरीर के लिए काफी अच्छे होते हैं। चलिए अब हम कुछ कंधे वाले अभ्यास करते हैं। कंधों के लिए आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो अपने पैरों को सीधा कर लें इस प्रकार से, और पंजों को दबा के रखें इस प्रकार से। ठीक है, दबा के रखेंगे। दोनों हाथों को फैला दीजिए। कंधों के ऊपर दोनों हाथ की उंगलियां, अंगूठा रख दीजिए। अब इसमें क्या श्वसन का अभ्यास हम करना है साथ में। ये देखिए क्या करना है आपको, पंजों को दबा के रखिए, श्वास भरिए, हाथों को फैलाइए, श्वास छोड़िए, हाथों को सिकुड़ लीजिए। करिए आराम से, पूरा ध्यान अपना श्वास पर रखिए। ये कफ संबंधी रोगों के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। इसमें कंधा भी आपका स्वस्थ होगा, कंधे की समस्या, हाथों में दर्द, वो भी ठीक होगा। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब सांस भरते हुए हाथों को फैला दीजिए और कुछ सेकंड, मात्र 1 to 30, 1 से 30 तक मैं काउंट कर रहा हूं, आप हाथों को फैला के रखिए। जिस प्रकार से पक्षी अपने दोनों पंखों को फैला देता है, आप देखेंगे। हथेलियां खोल के रखिए, आपकी हथेलियों में एक ऊर्जा सी महसूस आपको होगी। श्वास की गति सामान रखिए, श्वास गहरी लेना है, गहरी छोड़ना है। हाथों को फैला के रखिए, पंजे जमीन की तरफ खिंचे हुए, पूरी बॉडी में एक तनाव आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आराम से अब हथेलियां करें जमीन की तरफ, जमीन की ओर कर दिया। अब क्या करना है, इतना ही समय उसको फिर से हमको स्थिर रखने की कोशिश करना है। मैं फिर से गिनता हूं, हथेलियां आपकी जमीन की तरफ है। आप कुछ हथेलियों में झंझनाहट महसूस कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आराम से हथेली आसमान की ओर करें, दोनों हाथ के पंजे कंधों पे रख लीजिए। बड़ा रिलैक्स हो रहा है। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। तो ये जो अभ्यास है अभी किया है, ये आपके लंग्स को, फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है। इंटरनल आपके आंतरिक जो अंग है उनको स्वस्थ बनाता है, कफ संबंधी रोगों को ठीक करता है।
अब ये अभ्यास किया, अब क्या करना है, स्कंध चालन, कंधों का चालन। श्वास को छोड़ते हुए कंधे मिलाइए, मैंने कल भी आपको बताया था। कंधे फैलाती हुए श्वास भरिए, मिलाती हुए छोड़िए। आज भी हम कुछ षट कर्म करेंगे, जैसे कल मैंने आपको जल नीति करके बताया था, तो जल नीति का भी अभ्यास करेंगे। साथ में आज आपको मैं रबर नीति, सूत्र नीति का अभ्यास करेंगे। आप लोग ये सब सीख सकते हैं, तो आप मुझे संपर्क करें। ऑनलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हैं, पर्सनल जूम के माध्यम से आप अपने घर बैठ के योग सीख सकते हैं। श्वास लेना है, छोड़ना है, कोहनी मिलाइए, श्वास छोड़िए, कोहनी फैलाइए, श्वास भरिए। करते करते यदि थकावट होने लगे तो आराम से कंधों को चलाना बंद करें, फिर लंबी गहरी सांस लीजिए और श्वास को छोड़ दीजिए। आराम से एक बार फिर मिलाइए, फैलाइए। अब कंधों को अल्टरनेट चलाइए, अप एंड डाउन। सीधा कंधा ऊपर कीजिए, श्वास को भरिए, नीचे लाइए, छोड़िए, फिर उल्टा। और पैर के पंजे जमीन पर खींचे हुए। आप मेरी सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं। जब मैं एक कंधे को ऊपर कर रहा हूँ तो श्वास भर रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ तो छोड़ रहा हूँ। तो इसमें मेरा श्वसन का अभ्यास भी हो रहा है, कंधों का अभ्यास हो रहा है। बैठे बैठे श्वसन दौड़, श्वसन मैराथन। अब दोनों हाथ एक साथ। ये कुछ नई एक्टिविटीज आपको लगी होगी, अभी तक तो हाथों को फोल्ड करके किया जाता था, अभी मैंने दोनों हाथ कंधे पे रखे हैं। अब ये कंधों का पूरा मूवमेंट हो रहा है। तो आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर जो साइड में गांठें हो जाती हैं और शरीर के अंदर जो कफ होता है वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से श्वसन आपका काम नहीं करता है, ग्रंथियां डेड हो जाती हैं। तो सबसे अच्छा है आपके लंग्स को और जो चेस्ट वाला हिस्सा है इसको स्वस्थ बनाने का बहुत अच्छा अभ्यास है। ये मैं कई लोगों को कराता भी हूँ। जब मैंने कई लोगों को कराया, उन पर प्रयोग किया, तो एक नया निकल के एक आपका निष्कर्ष आया कि जो लोग इतना पूरा नहीं कर पाते हैं, यदि वो आधा भी करते हैं इस प्रकार से, तो आप देखेंगे आपका कंधा पूरा चल रहा है, कंधा आपका पूरा उठ रहा है, तो श्वसन आपका बढ़िया चलेगा, कफ संबंधित रोग निकलेंगे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो श्वास लीजिए, और इसके अभ्यास से क्या होगा, एक आपका आसन भी बन रहा है, उत्तान मंडू। करते जाइए आप लोग, जो लोग करते जा रहे हैं आप कुछ कमेंटमेंट में भी लिखते जाइए, जय श्री राम, नर्मदे हर, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग मेरे साथ में हैं। ये हमारे नाना जो थे कहानी सुनाया करते थे, तो मुझसे कहते थे कि राकेश एक काम करो, कहानी में तभी सुनाऊंगा, मुझे हुक्का देना। ये तो क्या होता है कि व्यक्ति कहानी सुना रहा है और आप कहानी सुनते सुनते सो गए, ठीक है ना। उसी प्रकार से मुझे भी रहेगा कि आप लोग भी साथ में हैं। आराम से अब कंधों को ऊपर उठा लीजिए, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से थोड़ा सा कंधे ऊपर कर लीजिए, ऊपर की ओर खींच के रखिए, ऊपर आसमान की ओर देखिए, तो आपके लंग्स में प्रॉपरली हवा जाना शुरू हो जाती है। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए।
पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। जिसे हम ले रहे हैं वह श्वास, और जिसे छोड़ रहे हैं वह प्रश्वास। आराम से अब कंधों घुमाइए थोड़ा सा, स्कंद चालन। तो अभी हमने 3-4 टुकड़ों में जो अभ्यास किया है, अभी पूर्ण अभ्यास। कोहनी मिलाते हुए, कोहनी फैलाते हुए श्वास अंदर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड स्लोली स्लोली मूवमेंट इन शोल्डर मूवमेंट, एंटी क्लॉक एंड क्लॉक वाइज। धीरे धीरे चलाना है आपको। कोहनी जरूर टच करने की कोशिश करें। कोहनी टच नहीं हो पाती है, कोहनी स्पर्श नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे करते करते होने लगेगा। श्लोक दुआ है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जावत है, और सिल पर पड़त निशान। अभ्यास ही आपका गुरु है, और किसी चीज को सीखने के लिए मिनिमम 7 दिन जब हम उसका कंटिन्यू अभ्यास करते हैं, तो हमारे एक रूटीन हमारा बनता है। आप देखेंगे, जैसे अभी तीसरा दिन चल रहा है, यदि आप 7 दिन इसको कंप्लीट करते हैं, तो एक आपका रूटीन बनेगा। अभी 1-2 दिन के बाद आपका मन भी नहीं करेगा क्या नहीं करना है, क्योंकि शरीर की जो अनुशासन है, शरीर जब किसी कार्य को करता है, मन उसको नहीं करना चाहता है, तो उसे हम चलाना पड़ता है। अभी मैं इसको चला रहा हूँ, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक। आराम से दोनों हाथों को फैलाइए, वापस दोनों हाथ अपनी जंघा पे रख लीजिए या साइड में रख लीजिए। थक गए होंगे तो लंबी गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। श्वसन को सामान कर लीजिए। आराम से, तो ये हमने कंधों का मूवमेंट कर लिया। आराम से पालकी लगा लीजिए, तो अंदर का हमारा शरीर एकदम सक्रिय होने लगता है, एक्टिव होने लगता है। अब हम करेंगे ग्रीवा चालन, गर्दन का मूवमेंट। तो अपने चिन्ह को, ये तो कंठ होता है, कंठ से लगाइए नीचे की तरफ, फिर गर्दन उठाइए, ऊपर की ओर ले जाइए सीधा, पूरा खींच के रखें। फिर गर्दन को सीधा करें, दाएं तरफ, दायां कान, दायां कंधा, वापस धीरे धीरे बायां कान, बायां कंधा, वापस करिए थोड़ा सा। कंधे के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दायां कान, दायां कंधा, बायां कान, बायां कंधा। आजकल स्पेंडोलाइटिस की थोड़ी समस्या आ रही है, उसमें आप इसका अभ्यास करें। दायां कान, दायां कंधा, बायां कान, बायां कंधा। कम से कम 10 चक्र जरूर करें। तो आप देखेंगे जो साइड के मसल्स हैं, इनमें भी मूवमेंट होगा, क्योंकि यही तो ब्लॉकेज है आपके। अवरोध जो है मांसपेशियों के अंदर, कफ, पित्त और वात का जो अवरोध है, वही बीमारी है। जब हम इनका अभ्यास करते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी बनेगा। चलिए, अभी हमने आगे पीछे किया, अब इसको चलाएंगे ग्रीवा चालन। तो पहले आप क्या कीजिए, ठोड़ी को लगाइए दाएं से बाएं, ठीक है। तो दाएं से बाएं कीजिए, दायां कान, धीरे धीरे, फिर पीछे की ओर गर्दन, पीछे वाला कपाल एकदम गर्दन से पीछे लग जाए, फिर बायां, फिर ठोड़ी लगाइए कंठ से, धीरे धीरे मूवमेंट, आंखें बंद कर लीजिए, स्लोली स्लोली, सने सने करिए अभ्यास। कम से कम 5 राउंड एक तरफ से कीजिए, 5 चक्र, 5 चक्रों का अभ्यास, धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए। इसलिए व्यायाम और योग
में क्या अंतर है, ये आप मुझे बताइए। जैसे मैंने कल आपसे पूछा था कि 3 बार शांति हम बोलते हैं, क्यों बोला जाता है, उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताते। नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा आपको। उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन मैंने रखा है, इसको भी आप करिए, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। तो योग और व्यायाम में क्या अंतर है, आप सोचिए, समझिए और बताइए। चलिए, गर्दन का मूवमेंट हो गया, वीवा चालन, इससे गर्दन आपकी पूरी तरह से तैयार है। ये थायराइड ग्रंथि का मसाज हो जाता है। अब ये कपाल है, कपाल में क्या क्या चीजें हैं, कर्ण है, कान है, नेत्र है, ये पूरा कपाल हो गया, मस्तिष्क है, केस है, दंत है, जीवा है। अब इनका अभ्यास करेंगे तो पहले अच्छी तरह से अपने मसवाट कर लीजिए, पूरी तरह अच्छी तरह हथेलियां रगड़िए। हथेलियों को रगड़कर चेहरे का मसाज, हथेलियों की आंखों का मसाज कर सकते हैं। अब कान का मसाज करें इस प्रकार से, दोनों हाथों से, दोनों हथेलियों से कान का मसाज, ये देखिए, करते जाइए। पूरा अभ्यास करना है हमको, करने से होगा। ये बात बाबा रामदेव और हमारे वरिष्ठ लोग कहते हैं, करने से होता है तो करने से होगा। अच्छी तरह हाथों को, दोनों हथेलियों से कान को रगड़िए जब तक कान थोड़ा गर्म ना हो जाए। पहले पाठशाला में गुरुजी विद्यार्थी के कानों को खींचा करते थे, कानों को मोड़ा करते थे, तो बताते हैं पीछे का दिमाग जो आपका याददाश्त वाला है, इससे मेमोरी बढ़ती है। क्योंकि कान को खींचने से आपके आंखें भी स्वस्थ होती हैं और कफ संबंधी रोग ठीक होते हैं। तभी ईएनटी की समस्या, ईयर, आई और नोज की जो समस्या आती है, उसमें कान का बहुत अच्छा रोल है। तो कानों को ऊपर से पकड़िए, कान को मोड़िए अच्छी तरह से, कम से कम 20 बार जरूर मोड़िए, खुद के कान मोड़िए अच्छी तरह से। जब गुरुजी कान मरोड़ते थे तो याद आता था, एक कहावत है, गुरुजी मारे धम धम और विद्या आए छम छम। ये आजकल मुझे सुनने को नहीं मिलता है। ये पुरानी हमारा जो परंपरा है, कहीं खो सी गई है। कानों को मोड़िए अच्छी तरह से, नीचे वाला कान नीचे की तरफ खींचिए, नीचे की तरफ खींचना, कान की लोहरी को पकड़ खींचना है। भारत का विज्ञान बड़ा अद्भुत है। कर्ण छेदन क्यों किया जाता है, ये सब चीजें, इसमें एक्यूप्रेशर पद्धति कहाँ से जन्म ली है। तो भारत का ज्ञान बहुत अमिट है, समुद्र है साहब, समुद्र है। मध्य कान को खींचिए, ऊपर वाले कान को खींचा, नीचे वाले कान को खींचा। अब छोटा सा कान जो है उसको पकड़ के खींचना है। तो कानों की समस्या, कान से आवाज आना, कान की ग्रंथियां, सुनाई कम देना, जब हम इनका डेली अभ्यास करते हैं इससे आपको लाभ होगा। ये हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट फिंगर जो आपकी है, कौन सी उंगली होती है, इसको संस्कृत में बोलते हैं, आप मुझे लिख के बताइए। कान के सामने की ओर मसाज करना है और इसी उंगली से कान के पीछे की ओर, कान के बाहर फिर पीछे, तो आपकी लार ग्रंथियों का भी मसाज हो रहा है। जो कितना अच्छा, बैठे बैठे हम कितना काम कर रहे हैं। हम अपने मंदिर की सफाई, सेवा खुद कर रहे हैं। कहते हैं ये शरीर मंदिर है और इसमें जो आत्मा है उसको परमात्मा बोला जाता है। तो हम अपने ईश्वर की सेवा खुद कर रहे हैं, हम अपने मंदिर की सेवा खुद कर रहे हैं। मन मेरा मंदिर हो गया है, शरीर मेरा मंदिर है। तो कान को आगे पीछे से थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जब आप कान को पीछे की तरफ रफ कर रहे हैं उंगलियों से, तो कान की ग्रंथियां गर्म होती हैं, लार ग्रंथियां एक्टिव होगी। दूसरी बात है, जो बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं, तो पीछे की जो ग्रंथियां हैं, आपका वोकल कार्ड है, साउंड कार्ड है, बोलने में समस्या है, आप पीछे की ग्रंथियों को दबाइए इस प्रकार से। मैं कहता हूं कि कई लोगों को मैंने बताया जो तुतलाते थे, हकलाते थे, वो व्यक्ति बोल नहीं पाता था। मैंने बोला आप तो ये अभ्यास करो, ठीक है। और आप देखिए, जब आप तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं,
तो अपने आप दिमाग के पास खुजलाने के लिए आपका हाथ चला ही जाता है, कभी यहाँ चला जाएगा, कभी यहाँ चला जाएगा, क्योंकि शरीर खुद जानता है, शरीर से बड़ा डॉक्टर कुछ नहीं है। आपका शरीर सब कुछ जानता है, पर उसे हमको समझने की आवश्यकता है। देखिए, रोज करें कान का, तो ये कान का अभ्यास हो जाता है। ठीक है, कान हो गया। अब क्या बचा है? आपका सर है, कपाल को थोड़ा सा दबाइए, बाएं तरफ थोड़ा दबा के रखिए, सीधा कर लीजिए। ये देखिए, आजकल क्या मोबाइल रखकर आदत बहुत हो गई, कई लोगों की गर्दन ही झुक जाती है। ठीक है ना, तो आप ये अभ्यास कीजिए, पूरा दाएं पूरा बाएं, फिंगर को लॉक कीजिए, पीछे जो गर्दन है इसके पीछे रखिए, कोहनी मिलाइए और गर्दन को ऊपर की ओर खींचिए और कोहनी को नीचे की तरफ विपरीत। आराम से। तो आज मैंने आपको कुछ सूक्ष्म अभ्यास गर्दन के, कंधे के, कान के बताए हैं। उसी प्रकार आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए, आंखों को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं? देखिए, आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, पहले हमको आंखें मीचना है, अच्छी तरह आंखें मीचिए, अच्छी तरह आंखों को मीचिए, बंद करें, दबा के रखें अच्छी तरह से, और फिर आंखों को खोलें, एकदम बड़ी बड़ी आंखें खोल के रखना है, आंखों को बड़ी बड़ी आंखें खोलिए, जैसे किसी को डरा रहे हो। फिर आंखें मीचिए, खोलिए, बंद कीजिए, कम से कम 30 बार आंखें खोलना है, बंद करना है, जब तक आंखों से हल्का सा नमी ना आ जाए। आप करेंगे ये अभ्यास। जो लोग मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन देखते हैं, तरंगे जो निकलती हैं हमारी, जिससे हमारी आंखों की ग्रंथियां फैल जाती हैं, फिर वापिस अपने यथावत स्थान पे नहीं आ पाती। ठीक है ना, उनके लिए अच्छा अभ्यास है, जरूर करें, आंखों में लाभ होता है। और जो मैंने कल जल नीति बताया था, आंखों के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, जल नीति का अभ्यास करें, जल नीति सीखें, तो आपकी आंखें भी स्वस्थ होंगी, कान भी स्वस्थ होंगे। ठीक है ना, और नाक के साथ मस्तिष्क और पूरा कपाल ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग नाक से सूंघता है, आंख से देखता है, कान से सुनता है। जब ये इंद्रियां हमारी ठीक होंगी तो वो भी स्वस्थ होगा। आंखें नीचे खोलिए एकदम, और थोड़ा गति के साथ खोलिए, बंद कीजिए। जब आप गति के साथ करेंगे तो आपको कुछ मच्छर से दिखाई देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे पुरानी टीवी चली करती थी ना, उसमें जब कुछ नहीं आता था तो मच्छर आते थे, फिर एंटीना हिलाना पड़ता था कि देखो जरा करके आओ जरा एंटीना। कुछ पुरानी बात याद आ गई। आज के बच्चों ने तो वो एंटीना भी नहीं देखा होगा, पुरानी टीवी में लगा होता था। आंखें खोलिए, बंद कीजिए, गति के साथ, गति के साथ करना है जरा। ये आंखों का भी मैराथन है, मैं आंखों का भी मैराथन, कितनी देर आप इसको आंखों को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं कंटिन्यू। तो कई बार क्या होता है, लोगों को आंखें मटकाने की, वो अपने आप पलकें झपकती है तेज तेज, वो भी एक बीमारी है। जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आंखें स्वस्थ होने लगेंगी, टेढ़ी आंखें, भेंगी आंखें स्वस्थ होने लगेंगी। तो आंखें खोलिए, बंद कीजिए, गति के साथ खोलना है, बंद करना है, बंद करना है, खोलना है, खोलना है, बंद करना है, बंद करना है, खोलना है। करिए अपना अभ्यास। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी आंखों में कुछ हल्का हल्का सा पानी, नमी आने लगेगी, क्योंकि ग्रंथियां एक्टिव होने लगती है ना, तो गंदगी बाहर आती है। और आंखों के लिए हम लोग नेचुरोपैथी में, नेचुरोपैथी का भी मैं चिकित्सा देता हूँ, तो आई केप आता है, उसमें पानी भर के अपनी आंखों को अच्छी तरह धो सकते हैं। वो भी आई केप मिलते हैं बाजार में, आप ले सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नेति जरूर सीख लीजिए, आराम से दोनों हथेली रख लीजिए, अच्छी तरह आंखों का मसाज कीजिए। आंखों का पास अभ्यास हो गया, पेड़े का मसाज कीजिए, आईब्रो दबा लीजिए अच्छी तरह से, भवों को दबाइए, हथेलियों से आंखों का मसाज कीजिए। कभी भी उंगलियों से आंखों को छूना नहीं चाहिए। हथेलियों से आंखों का मसाज, उंगलियों से नाक का मसाज, नाक भी सुंदर। और सर्दी जुकाम जो आपको होती है, एक घर्षण होगा तो अंदर का जमा हुआ कब भी निकलेगा, तो बाहर से नाक भी सुंदर हो जाती है और नाक के अंदर का कफ भी निकलता है। सर्दी जुकाम में काफी लाभकारी अभ्यास है यार।
ठोडी का मसाज, चेंथी का मसाज, ये देखिए इस प्रकार से कर दिया हमने। थोड़ी सी चंपी कर लें जरा, इस प्रकार से देखिए चंपी, तो कपाल की कुछ गर्मी निकल जाएगी बाहर। चाहे तो इसको तेल से भी कर सकते हैं, सरसों का तेल। ठंड के दिनों में मालिश भी करना चाहिए, धूप में बैठे। ये देखिए इस प्रकार से कर लिया हमने। आराम से मुंह से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। मुंह से जो दुर्गंध आती है उसको भी ये ठीक करता है। अभी आप बैठे बैठे क्या करना है, दोनों हाथ अंगूठा अंदर करें, मुट्ठी बनाए और जंगा पे मुक्के मारे इस प्रकार से। देखिए जंगा पे मुक्के मारना, जंगा की कुटाई, तेज तेज पिंडियों की कुटाई। अच्छी तरह करते जाइए। जंगा पे मारिए, पिंडियों पे मारिए, पीछे पुट्ठे पे मारिए, अंदर तरफ जंगा की तरफ। भारत का विज्ञान बहुत अद्भुत है। जितना मैं आसपास चीजें देखता हूँ मुझे बहुत ऐसा लगता है कि अभी तक जो मैंने सीखा है कुछ भी नहीं सीखा है, शून्य बटे सन्नाटा है। इतना सारा ज्ञान है आसपास। भारत के देशों में, भारत में इस प्रकार से मुक्के मारना, ताल ठोकने का सिद्धांत था। पहलवान लोग ताल ठोका करते थे ना। यदि आप ताल ठोकते रहेंगे तो आपका प्रोस्टेट ग्रंथि में आपको लाभ मिलेगा। आप करके देखिए, यदि किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो अपनी जंगा पे मुक्के मारना है, क्योंकि ये जो मसल्स होते हैं यही तो चोक होते हैं, ठीक है ना। और क्यों चोक होते हैं कि हम लोग कुछ नियम तोड़ते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं, भोजन करते समय बोलते हैं, भोजन चलते समय भोजन करते हैं। तो आप नियम तोड़ेंगे तो टकरा जाएंगे। हेलमेट पहन के चलिए, सुरक्षित चलिए। अच्छी तरह जंगा पे मुक्के मारिए, जंगा पे मुक्के मारना इस प्रकार से तेज तेज। कम से कम जिनको प्रोस्टेट की समस्या, अपनी जंगा पे मुक्के जरूर मारे, ताल जरूर ठोके, लंगोट बांधे, सपोर्टर का प्रयोग करें। अच्छी तरह घुटनों को मसाज कर लीजिए। ये भी आपका सर का मसाज हो रहा है। कहा जाता था घुटनों का मसाज करना चाहिए तो बुद्धि तेज चलती है। घुटनों का मसाज कर लीजिए, पिंडियों पे मुक्के मार लीजिए, तालू का मसाज करिए। बोलते थे ना, आयुर्वेद कहता है, योग बोलता है, तालू गरम, पेट नरम, सर ठंडा। और इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसके बाद मुझे नहीं आता है। चलिए अच्छी तरह तालू का मसाज करें। तालू का मसाज होने के बाद क्या करना है, पिंड मसाज होने, उंगलियां दबाइए अच्छी तरह, छोटी उंगली, बड़ी उंगली, मध्यमा, कनिष्ठिका, अनामिका, तर्जनी, अंगूठा, अच्छी तरह दबाइए। फिर दूसरी तरफ से दूसरा पैर दबा लीजिए। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तो भगवान आएंगे, आपको डेली अपने शरीर रूपी मंदिर की सेवा करना है, इसकी साफ सफाई करना है, स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है। तो उसके लिए आपको उपाय भी करना है। आसपास गंदगी ना होने दें, साफ सफाई रखें, खुद भी साफ रहें, औरों को भी साफ रखें। आरोग्य भारती जो संस्था है, जो वैकल्पिक चिकित्सा पे काम करती है, उनका बड़ा स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आरोग्य भारती कहता है
स्वस्थ व्यक्ति, व्यक्ति स्वस्थ होगा तो स्वस्थ परिवार होगा, स्वस्थ परिवार होगा तो स्वस्थ ग्राम होगा, क्योंकि गांव से मिलकर ही हमारा देश बना है। भारत को शहरों का देश नहीं कहा जाता, गांवों का देश कहा जाता है। तो स्वस्थ ग्राम, और जब ग्राम स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र स्वस्थ हो जाएगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा, बहुत बढ़िया एकदम। तो स्वस्थ व्यक्ति, हम घर घर तक पहुंचे। तो यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं तो उसको जरूर पालन करें। चलिए आराम से। तो आज हमने जो अभ्यास किया है, बैठे बैठे का अभ्यास किया, बताइए आराम से कर सकते हैं। अब थोड़ा कमर का मूवमेंट करिए, देखिए बैठे बैठे थोड़ा कमर, कमर का चालन, देखिए दोनों हाथ दोनों घुटने पर रख लीजिए। कमर सबसे बढ़िया अभ्यास है। साधक योगी, आप अच्छे साधक बन सकते हैं। आप घंटों एक आसन पे यदि बैठना चाहें तो कमर रीढ़ की हड्डी का पूरा अभ्यास है। आपने देखा चीता किस प्रकार से काम करता है, चीता है, बिल्ली है। अच्छा एक चीज बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, जितने भी आसन है, आपने भी सुना होगा 84 आसन है, 84 लाख आसन है, उसमें आदमी का कोई आसन है? यदि हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मनुष्य का कोई आसन हो तो बताइए। जितने भी है पेड़ पौधे जीव जंतु के ही आसन है, वो उनकी अवस्थाओं के आसन है, उनकी जो अवस्था है। जैसे पेड़ है, पेड़ में भी अलग अलग प्रकार के अंतर है। ताड़ का पेड़ है, आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बिल्ली है, कुत्ता है, सांप है, इन सबके अवस्था को देखकर ही आसन बनाए गए हैं। आसन लिए गए हैं इनकी अवस्था को देखते हुए कि इस प्रकार से यदि यही तो आप स्वस्थ होंगे। पर मनुष्य का कोई आसन हो तो मुझे जरूर बताइएगा। यदि कमर का मूवमेंट करें, बहुत अच्छे, कमर पूरा। और आज मैं आपको रबर नीति का भी अभ्यास बताऊंगा आज, ठीक है ना। तो अभी हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। तो कल हमने एक अभ्यास क्या सीखा था? तो पहले तो आपको कम से कम ये अभी 100 बार करना है। कितनी बार? 100 बार। 100 बार क्यों करना है? हम लोग सभी शतक में प्रवेश कर गए हैं। 100। मैं जिस संस्था से हूँ, केवल धाम योग प्रशिक्षण केंद्र रिसर्च संस्था है, जो लोनावाला महाराष्ट्र में है, और भोपाल में जिसकी ब्रांच है, उसको भी 100 साल होता है। 1924 में गुरु जी ने स्थापित किया था, कुबलयानंद जी ने। 2024 में 100 वर्ष हो गए। तो हम 100वें वर्ष में प्रवेश कर गए। हमारी जो संस्था है, उसी प्रकार से स्वयं सेवक संघ के भी 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 100। तो हम लोग तो कम से कम 100 बार तो हम कमर को आगे पीछे चलाएं कम से कम। कुछ जब मैं यात्राएं की तो कुछ चीजें सुनने में आता था कि भारत का युवा ऐसा हुआ करता था कि जमीन पर पैर रखे, मार दे तो वहां से पानी निकाल सकता था। पर आज भारत का युवा ऐसा, मुझे देखता हूँ कि गांव में क्षेत्र में हो, कई बार ऐसा लगा कि वह युवा तैयार होंगे, वो युवा हैं। आप योग करें, आप अपनी नियमित दिनचर्या को ठीक करें। ये कमर को यदि आप 100 टाइम्स करते हैं तो चीते के समान आपकी कमर में ताकत आ जाएगी। ये देखिए। और ये सबसे अच्छा अभ्यास किसके लिए? डायबिटीज के लिए है, पेट के लिए है, कमर के लिए है। महर्षि पतंजलि ने सब कुछ उपहार हमें तो दे गए मनुष्य को। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन घेरण सहित, घेरण मुनि द्वारा घेरण संहिता दी थी, वशिष्ठ मुनि द्वारा वशिष्ठ संहिता दी है, हट प्रतिपिका, ऐसे ऐसे ग्रंथ योग में है। आराम से थक जाते हैं, लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरा ध्यान श्वास पर छोड़िए। आज हम 2 आसन करेंगे जो हमने कल किए थे, ट्विस्टिंग वाले, है ना। तो एक आसन हम करते हैं, अब थोड़ा टाइम भी हो रहा है, तो उसके बाद आप कुछ क्रियाएं भी दिखाएंगे। तो अभी हम अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन।
पश्चिमोत्तानासन क्या होता है, सामने की तरफ झुकना शरीर को पूरा, ठीक है। तो इसको किया कैसे जाता है, तो दोनों हाथ आप ऊपर करें, श्वास को छोड़ते हुए कमर को दबाइए, कमर वाला हिस्सा दबाइए, दोनों हाथ आपके पैर तक आते हैं, श्वास को छोड़ते हुए कपाल को जमीन पे, कपाल को अपने दोनों घुटने पे लगा दीजिए और कुछ समय के लिए उसको मेंटेन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ठीक है। एक आसन हम करते हैं पीछे झुकने वाला, तो दोनों हाथ पीछे रखेंगे, जिसमें अपनी कमर भी ट्विस्ट हो जाएगी, नाभ्यासन। दोनों पैर आप सामने की तरफ जाते हैं, अंगूठा जमीन को लगेगा, गर्दन पीछे की ओर करें, अपनी कमर को उठाइए, ठीक है, गर्दन पीछे। अब गर्दन को धीरे से अपनी नाभि की तरफ लाइए, नाभि को देखिए, ये नाभि को भी स्थिर करता है, बाजू में ताकत बनाता है। गर्दन पीछे की ओर, वापस आराम से, पूरा ध्यान श्वास पर। तो पश्चिमोत्तान करने से भी पेट में अंदर आता है। ये हमने स्ट्रेचिंग वाला जो अभ्यास किया है, जिसके लिए बहुत अच्छा है, नाभि आपकी सेंटर में आती है। एक आसन करेंगे साइड में ट्विस्टिंग, वक्र आसन। तो दायां हाथ पीछे ले जाइए, दायां पैर फोल्ड कर लीजिए, ऊपर से बायां हाथ पीछे को देखिए, वापस। कम से कम एक आसन को 30 सेकंड जरूर करें, और आसन को दोनों तरफ से करना है, सीधा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से। उल्टा हाथ पीछे जाएगा, उल्टा पैर फोल्ड किया, ऊपर से दायां हाथ पीछे की ओर। ये मधुमेह के लिए काफी लाभकारी आसन होता है, वक्रासन। फिर इसके बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्यासन। पीछे को देखिए, पीछे को देखना, पूरा ध्यान पीछे की तरफ। आराम वापस से रहेंगे, लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, आराम से चलिए, आराम से। एक आसन कर ले हम, सबसे बढ़िया आसन है। कौन सा आसन है जो भोजन के उपरांत हम कर सकते हैं, ये भी हमें लिख के बताइए। तो बायां पैर फोल्ड कीजिए, फिर दायां पैर फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। लंबी सांस लीजिए, पूरा ध्यान अपना सांस पर रखिए। तो ये आपका बन जाता है वज्रासन। इस पर आप जितनी देर बैठना चाहें बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो घंटों तक आप बैठ सकते हैं। पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है, और वात रोग में काफी मददगार है। घुटने का दर्द, पेटी का दर्द, यदि आप जीवन में अपने योग जोड़ते हैं, तो शरीर के अंदर जो व्याधियां आती हैं, वो व्याधियां कम हो जाती हैं। चलिए, आराम से दायां पैर खोलिए, और फिर बायां पैर। तो आज मैंने कुछ आपको ये अभ्यास कराए,
बैठने वाले अभ्यास, कमर के लिए अभ्यास, ट्विस्टिंग वाले कुछ अभ्यास हो जाते हैं। अब हम कल मैंने जो आपको बताया था षटकर्म, जिसमें से जल नीति, तो जल नीति का हम आज पुनः अभ्यास करेंगे। साथ में आपको रबर नीति भी करके दिखाऊंगा। मैं बता देता हूँ, ये रबर नीति है। योग के पाठ्यक्रम जो होते हैं उनमें ये सब चीजें क्रियाएं कराई जाती हैं। ये रबर है, इसको रबर नीति बोला जाता है। इस क्रिया के अभ्यास से नासिका पूरी तरह साफ होती है, साइनस जैसी समस्याएं ठीक होती है। नासिका पूरी तरह जब साफ हो जाती है तो जमा हुआ कफ निकल जाता है। सर्दी जुकाम, आंखों की समस्या भी दूर होती है। और अभी तो सूत्र नीति का प्रयोग में कम हो गया है, पर सूत्र से बनी जो रस्सी होती है उसका प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता था, आज भी लोग करते हैं। वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सूत्र नीति, ये जो सूत धागा आता है उससे बना होता है ये पूरा। इसको करने के पहले पानी में डाल दिया जाता है जिससे थोड़ा गीला हो जाए, और फिर उसको नाक से डाला जाता है। जो स्वर आपका चल रहा है उससे अंदर डालेंगे, फिर मुंह से बाहर निकाल के उसको चलाया जाता है। तो इसके प्रयोग से आपकी नासिका पूरी तरह साफ होती है। तो आज हम ये इसका अभ्यास सीखेंगे। चलिए मैं थोड़ा अब ये प्रैक्टिस, थोड़ा सा पानी बना लेता हूँ, अभी फटाफट करते हैं। तो पानी बना हुआ रखा हुआ है, देखता हूँ। अब तो अच्छी धूप भी आ गई, काफी अच्छी है, उजेला भी हो गया है, अच्छी धूप आ रही है। देखिए पानी का रखा हुआ है, निकाल लेते हैं। चलिए पानी भी हमारे पास है। पहले मैंने अभी सूत्र को गला दिया है, इसके बाद सूत्र करेंगे। पहले हम कर लेते हैं जल नीति का अभ्यास, फिर सूत्र का अभ्यास किया जाएगा। तो पहले कल मैंने आपको जो बताया था जल नीति, आज हम जल नीति करके फिर सूत्र नीति करेंगे, ठीक है। ये जल नीति वाला पात्र हो गया।
प्रैक्टिस वही होगी जो आपका स्वर खाली है। पहले आपको चेक कर लेना है कौन सा स्वर आपका खाली चल रहा है। अभी आज मेरा बायां स्वर चल रहा है। सामने झुकिए। करें कपालभाति। कपालभाति का अभ्यास कीजिए। पूरा ध्यान अपना श्वास पर रखिए। प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास। रुमाल भी अपने पास रखिएगा। अब दूसरे स्वर से इसका अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सूत्र नीति का अभ्यास। चलिए, अभी हमने उल्टे स्वर से किया, अब सीधे स्वर से कर लेते हैं। इसको आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको खड़े होकर बता दिया था, आज मैं बैठ के कर रहा हूँ। ठीक है, मुंह थोड़ा खोल के रखे, हल्की सी सांस लेना है, सर को थोड़ा झुका दीजिए 30 डिग्री में। आराम से। अब इसके बाद थोड़ा शशांक आसन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो पानी होता है नासिका का
वो प्राय आपका बाहर पूरी तरह हो जाए। तो वज्रासन में जाए, दोनों सामने करें, कपाल को रखें जमीन की तरफ। आराम से। चलिए, दूसरा अभ्यास है हमारा सूत्र नीति और रबर नीति। आज मैं आपको पहले सूत्र नीति, पहले रबर नीति करेंगे हम लोग, और रबर नीति के बाद फिर मैं अभ्यास आपको बता दूंगा कौन सा, सूत्र नीति का। तो देखिए इसको, सूत्र नीति में इनके अलग अलग साइज में आता है। ये देखिए, ये आपको एक सूत्र दिख रहा है, इसको मैं नासिका में डालता हूँ। योग एक जीवन की कला है। जिस प्रकार से गाड़ी की हम सर्विसिंग करते हैं, ये सटकर्म हमारी पूरे शरीर को क्लीन करता है, शरीर में वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस करता है। जिस प्रकार गाड़ी की सर्विसिंग होने के बाद जला हुआ ऑयल निकल जाता है, उसी प्रकार पेट के अंदर बड़ी आंत में जो मल चिपका हुआ है उसको एनिमा के द्वारा, ठीक है, पेट के अंदर जो एसिड है उसको बमन के द्वारा, नाक के अंदर जो कफ है उसको रबर नीति सूत्र नीति के द्वारा, ये रबर होता है और इसको रबर नीति बोलते हैं। जो सूत्र होता है उसको सूत्र नीति बोलते हैं। तो क्या करना है, मुंह खोलिए, जो सर आपका पी चल रहा है उससे पहले इसमें एंटर करेंगे। मेरा बाएं चल रहा है, बाएं से लिया, अंदर की डोल डालना है। और जब ये अंदर जाएगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा, शुरुआत में नहीं जाता है, प्रैक्टिस करेंगे होने लगता है। गले में जाएगा, बड़ी हल्की सी लगेगा, मुंह में हाथ डालकर गले से बाहर निकाल लेंगे। देखिए आराम से पूरा दाएं पूरा बाएं, इसको प्लग कर लेते हैं, जोड़ लिया, राउंड में घुमा लीजिए। और मुंह से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा हम इसको थोड़ा पानी से धो लीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो भी अवरोध होते हैं नासिका में, म्यूकस है बढ़ा हुआ है, कई बार बोलते हैं नाक की हड्डी बढ़ जाती है, तो ये जो कफ चिपका हुआ होता है, तो जब ये घर्षण करता है तो धीरे धीरे कफ टूटने लगता है और नाक के अंदर जो स्पेस बनने लगेगा, तो आपका श्वसन पूरी तरह ठीक होगा। अब इसको हम दूसरे स्वर से भी करते हैं, ठीक है ना। रबर नीति का पानी आ रहा है, थोड़ा कपाल भाती कर लेता हूँ। थोड़ा सा कपाल ऊपर किया, मुंह से थोड़ी सांस ली, दाएं स्वर से खाएं, अभी अंदर डालेंगे।
कर दीजिए। तो अभी आपने देखा सूत्र नीति, तो ये अभी सबसे कम छोटे साइज में है, ठीक है ना। इससे मोटी भी आती है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाते हैं, तो जैसे नाक में जो कफ निकलते रहेगा तो स्पेस बन जाता है। इससे मोटी वाली भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा ये भी नलियाँ होती हैं, हम लोग इसका भी, इससे मोटी नली भी यूज कर सकते हैं। पर ये सब चीजें योग गुरु के सानिध्य में सीखें, ठीक है ना। तो इससे फिर आपको 1% भी नुकसान होने का संभावना भी बनती है। तो ये हो गया। अब मैं आपको सूत्र नीति का अभ्यास करेंगे आज हम। सूत्र नीति में दिखा रहा हूं आपको। मेन तो यही होती है सूत्र नीति। इससे क्या होता है कि नासिका के अंदर पूरी तरह से सफाई हो जाती है, क्लीनिंग होती है ना। और इससे आपको क्या होता है, सर्दी जुकाम, साइनस, कान की समस्या, आंख की समस्या, इन सबको ठीक करता है। दूसरा, जब हम योगिक अभ्यास, जो योगिक प्रैक्टिस करते हैं, बंद लगाते हैं, मूलवान, उड्डयन, जालंधर, जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर यदि साफ है, इंजन की सर्विसिंग है, टायरों में हवा प्रॉपर है, तो आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। उसी प्रकार से हमारा जो नासिका है, ये सबसे ज्यादा ब्लॉक होता है, कोल्ड कर देता है। किसी चीज को, चलती हुई चीज को ब्रेक लगा देना, रोक देना, तो आप जाम हो जाएंगे। तो जब योगी लोग जब इसका अभ्यास करते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है उसको प्रॉपरली हवा मिलेगी। हवा मिलेगी क्योंकि ये मस्तिष्क आपका बंद है। जब इसको हवा मिलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा वो कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी बनेगी, ठीक है ना। तो ये नीति तो मेन यही होती है। पर थोड़ा सा ये कठिन होता है। इसको योग, योगाचार, योग गुरु के मार्गदर्शन में सीखना चाहिए। जिस प्रकार बाबा रामदेव के द्वारा घर घर तक योग पहुंचा है, तो योग का ये पहला पार्ट है जो सामने से दिख रहा है। जैसे भगवान शिव है, सामने से उनका जो चेहरा दिख रहा है, और एक पीछे का चेहरा है, ठीक है ना। एक पर्दे के बाहर, एक पर्दे के पीछे। तो मेन क्या होता है, जो पर्दे के पीछे वो मेन है, पर्दे के बाहर जो है वो बाहरी स्वरूप है। तो आंतरिक स्वरूप में जो क्रियाएं होती हैं, सठ कर्म की क्रियाएं होती हैं, जब व्यक्ति अभ्यास करता है, तो हम सीधे हठ योग से राजयोग की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम अभ्यास करते हैं सूत्र नीति का। इसका भी प्रैक्टिस आपको इसी करना है। धीरे धीरे नासिका में डालेंगे, अंदर जाएगा। कुछ समय उगते भी आते हैं, खराश भी होती है, शुरू शुरू में जाने में दिक्कत आती है ना। पर हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे धीरे, जिस प्रकार से रस्सी से हम शिला, पत्थर पर निशान बन जाता है, उसी प्रकार से ये भी एक अभ्यास है। ये भी एक शरीर के अंदर पहुंचने का एक माध्यम है। जो गुट्टी वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, अब मेरे मुंह खोला, मुंह से श्वास लेना है, छोड़ना है, और नासिका से मैं प्रवेश करूंगा अंदर। ये देखिए।
देते हैं। तो आप देखें, जब हम इसका डेली अभ्यास करते हैं तो कभी आपने, जो योगी लोग हैं उनको कभी आपने चश्मा नहीं देखा होगा। योगी लोग जो, यदि भगवान शंकर योगी हैं, जितने भी योगी हुए हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा। अब दूसरी नासिका से करते हैं वही अभ्यास। धीरे से नाक में डालिए। आज क्या समय, रविवार का दिन है, थोड़ा समय भी है। तो आज मैंने आपको दो अभ्यास बताए। एक रबर नीति का बता दिया, एक सूत नीति बताया, जिससे हमारी नासिका पूरी तरह साफ हो जाती है। थोड़ा कपालभाति कर लें। तो आज मैंने आपको जल नीति, रबर नीति, इन सब का अभ्यास कराया। आपको जीवन में इसका लाभ मिलेगा। तो षटकर्म में एक तो जल नीति, दूसरा ये जल नीति के पात्र होते हैं, जल नीति, सूत्र नीति, इनके अभ्यास बताए हैं। और भी क्रिया हैं, काफी क्रिया हैं इसमें की जाती है। यदि व्यक्ति इन दो का अभ्यास रखे, अब कभी आपको नेक्स्ट में दंड धोती है, वमन क्रिया है, ये आप करते हैं तो शरीर आपका स्वस्थ होता है। फिर आप योग कर सकते हैं। योग करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो चलिए सभी लोग पद्मासन में जाइए, अच्छी तरह पद्मासन में जाइए। पद्मासन लगा लीजिए, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को छोड़िए, पूरा ध्यान श्वास पर, आंखें बंद रखिए। जैसे हम ले रहे हैं वह श्वास, और जिसे छोड़ रहे हैं वह श्वास। दीर्घ ओम का उच्चारण करते हुए
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वानिष्टान शांतिर भवतु। अच्छी तरह दोनों के रगड़िए, चेहरे का मसाज कीजिए, कपाल भूमि की ओर करते हुए भूमि को 3 बार प्रणाम करते हुए अपने स्थान से थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाइए। तो आज हमारा एक योग सत्र पूर्ण होता है, जिसमें हमने योग के कुछ सूक्ष्म अभ्यास, ज्वाइंट मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट और नेक मूवमेंट, कुछ अभ्यास सीखे, कुछ आसन सीखे, साथ में षटकर्म भी सीखा है। तो जब हम इनका प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। हमारा चित्त जो है, चित्त की जो वृत्तियां हैं, पतंजलि कहते हैं योगस्य चित्तस्य वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कर सकता है। तो पर जब हम इसका नित्य अभ्यास करेंगे, अपने जीवन में इसको जोड़ना है। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी। आज मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, इसको जरूर आप बताइए। एक मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि 3 बार शांति क्यों बोला जाता है। तो 3 बार शांति इसलिए बोला जाता है कि प्रकृति त्रिगुणातीत है। प्रकृति में त्रिगुणातीत है, 3 डायमेंशन है। जिस प्रकार शरीर के अंदर वात पित्त कफ है, उसी प्रकार प्रकृति में रज सत और तम है। प्रकृति में ब्रह्मा विष्णु महेश है। गणित की भाषा में जाए तो एक्स वाई जेड है, 3 डायमेंशन है, अर्थात प्रकृति त्रिगुणातीत है। उन त्रिगुणातीत की ऊर्जा हमारे अंदर समत्व योग उच्चते, अर्थात समन्वय बना के रखे। इसलिए हम अपने जब भी मंत्र पढ़ते हैं, उन शक्तियों को आह्वान किया जाता है और उन्हें शांति, वह शांत हो। जिस प्रकार शरीर में वात पित्त कफ है, यदि ये शांत होते हैं, बैलेंस होते हैं, संतुलित होते हैं, तो मनुष्य स्वस्थ होता है। और यदि ये ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इनकी शांति हो, विश्व की शांति हो, सबका कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना जब हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो संसार में जो प्रकृति है वह सुनती है। प्रकृति सुनती है, हजारों कानों से सुनती है, हजारों आंखों से देखती है। ऐसी प्रकृति है। इस प्रकृति पे भी कभी हम बात करेंगे, कभी मौका होगा। तो पुनर्मिलामः। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न दिया है, योग और एक्सरसाइज व्यायाम में क्या अंतर है, अगली क्लास जो कल की होगी उसमें हम चर्चा करेंगे। कमेंट जरूर करें, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और योग सीखना चाहते हैं। तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, योगाचार्य राकेश चौहान, योग आयाम समिति नर्मदापुरम। मेरा नंबर है 8602568296, 8770397679। ऑनलाइन क्लासेज भी चलती हैं। मातृ शक्तियों की अलग क्लास होती हैं और पुरुषों की अलग क्लास होती हैं। स्कूल वाले, महाविद्यालय वाले विद्यार्थियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। विद्यार्थियों की क्लास किस प्रकार होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए, महाविद्यालय स्तर पर आप बता सकते हैं। तो आप सीखिए, योग सीखें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। पुनः मिलामः। धन्यवाद।